ये दया धर्म का मूल है, ये मानव धर्म है। मानव धर्म हमको सिखाता है सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार। इसलिए मानव धर्म को अपनाओ, शाकाहारी बनो, शाकाहारी रहो। कोई ऐसे नशे का सेवन मत करो, कोई ऐसे मादक पदार्थों का सेवन मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए। ये दुनिया भर की घटनाएं जो हो रही, बलात्कार जैसी घटनाएं, हरे प्रेमी भाई बहनों, ये भारत भूमि धर्म भूमि है। यहां पर सती सीता सावित्री अनुसैया का इतिहास आता। ये धर्म भूमि है, इसे भोग भूमि मत बनने देना। आप सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार आप लोग बराबर करते रहना। इस मालिक के पावन भूमि पर, गुरु महाराज की जन्मभूमि पर ये लाखों लाख अनुयायी, लाखों लाख प्रेमी बैठे हुए, आओ हम सब मिलकर के गुरु महाराज की जन्मभूमि पर संकल्प, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, सभी लोग शाकाहारी रहेंगे, कोई ऐसा नशा नहीं करेंगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए, मां बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। तो आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। एक दरबार में आप लोग आए हुए, एक बार फिर से हाथ उठाकर संकल्प लो, आप लोग सब लोग शाकाहारी रहना। एक अच्छे समाज का निर्माण हम जब ही कर सकते हैं जब लोगों का जीवन शाकाहारमय होगा, लोगों का जीवन शाकाहारमय होगा, मां बहन बेटी की पहचान होगी, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अरे चाहे कोई लाख कानून बनाए, लाख आंदोलन करे, लाख तोड़फोड़ करे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन आंदोलन से नहीं होता, परिवर्तन तोड़फोड़ से नहीं होता। अरे परिवर्तन तो जब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी यही प्रार्थना, गुरु महाराज का ये संदेश, गुरु महाराज जो आदेश आप लोगों को देकर गए, शाकाहारी का प्रचार, और आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहना। सब लोग शाकाहारी रहिएगा, शाकाहार का प्रचार, ये आध्यात्मवाद है, ये परमार्थी रास्ता है। और इस परमार्थी राह में प्रेमी भाई बहनों, खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, हम कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील क्षमा संतोष सद्धारो। अगर तुम मालिक से मिलना चाहते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग दो, शील क्षमा संतोष विरह विवेक को धारण करो। फिर महात्माओं ने कहा कि मद मांस मिथ्या तज डारो, मांस मछली अंडा शराब का त्याग करो। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति खाता है, ऐसे लोगों की रूह, ये जीवात्मा सीधे दोजख में जाएगी, वहां उनको सख्त सजा मिलेगी। मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले व्यक्ति कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमें प्रेम से समझाते कि मांस मछली अंडा शराब का त्याग करो। फिर महात्मा कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी आंख को बंद करो, कान को बंद करो और मुख को बंद करो, और ध्यान दे करके उस गैवी आवाज को सुनो जो उस परमात्मा की दरगाह से आ रही। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम आंख कान मुख को बंद करोगे तो शरीर की सारी चेतना सिमट करके और यहां मस्तक पर आ जाएगी। ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब आपने आंख खोली तो दुनिया से ताल्लुक हो गया, कान खोले तो आप सुनने लगे, मुख खोला तो आप बोलने लगे। महात्मा कहते हैं कि भाई आंख की तवज्जो, कान की तवज्जो और मुख की तवज्जो को काट दो और ध्यान देकर उस गैवी आवाज को सुनो जो उस परमात्मा की दरगाह से आ रही। दोनों तिल एक तार मिलाओ और तब देखो गुलजारा है। यानी दोनों आंखों को केंद्रित करो,
जब तुम दोनों आंखों को केंद्रित करोगे तो दोनों आंखों की ज्योति ये तीसरी आंख में आ जाएगी और अंतराश उत्पन्न हो जाएगा। यही कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि नाक के अग्रभाग पर अपने ध्यान को जमाओ, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। उसी आत्म प्रकाश को पाकर के जीवात्माओं के ऊपर लदे हुए जन्म जन्मांतरों के शुभ और अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है। यही आत्म प्रकाश राम नाम की मणि है। महात्माओं ने कहा है, गीता में लिखा हुआ कि सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोट यज्ञनाशय तब ही। यही आत्म प्रकाश राम नाम की मणि, जिसके प्रकट होने पर घट में बाहर और भीतर उजाला हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, जब साधक तीसरे तिल में प्रवेश करता है तो यहां पर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। यानी सफेद, नीला, पीला, लाल और हरा, इन तत्वों का अलग अलग साक्षात्कार होता है। इनका साक्षात्कार होने के बाद साधक जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश पर विजय प्राप्त कर लेता है और यहीं से जड़ चेतन की ग्रंथि खुलना शुरू हो जाती है। लेकिन खुलने से पूर्व ही यहां अष्ट सिद्धियां प्रकट होती हैं जो माया द्वारा प्रेरित होती हैं, जो कि साधकों की साधना को भंग करने के लिए आती है। यदि साधक पहले से सावधान ना रहा, उसकी गुरु भक्ति दृढ़ ना रही, तो साधकों की साधना भंग हो जाती है। क्योंकि माया ये नहीं चाहती है कि कोई भी जीव हमारे